स्किन अगर आप साथ लगा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारा जो है ना ये एक्चुअल ह्यूमन डेड बॉडी है ये। तो सबसे खास बात क्या है, आप इसको जितना मर्जी रोटेट जूम करें, जूम आउट करें, इसके पिक्सेल्स ब्लर नहीं होते। इसके अंदर से मखसूस चीज़ों को हटा दें और सिर्फ वेन्स नज़र आएँ या सिर्फ एक चीज़ नज़र आए, ऐसे ही है। इसमें हमारे पास डाइसेक्ट का ऑप्शन है, ये डाइसेक्ट का ऑप्शन आ गया। हम लोग लेयर बाय लेयर सारा कुछ जो है रिमूव कर सकते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं। हेड का हम लोग अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये एक हमारे पास स्लाइस आ गया एक्सियल स्केल। आप इसको अगर हम लोग इसमें हमारे पास बिल्ट इन सीटी स्कैन्स MRI स्कैन इसके साथ ही है। ठीक है, आप इसके साथ बेसिकली कंपेयर करके स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं कि किस तरह से कोई भी अगर नॉर्मेलिटी है किसी भी केस में तो किस तरह से जो है ना एक नॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है और एक जो है ना पैथोलॉजी उस तरीके की किस तरह से व्यू कर सकते हैं आप। डॉक्टर्स के लिए डेड बॉडीज़ आती थी स्टूडेंट्स के लिए, और डेड बॉडीज़ को काट कर चीर कर देखा जाता था कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कहाँ पर वेन्स हैं, कहाँ पर हड्डी है। जो स्टूडेंट्स थे उनको भी काफ़ी मुश्किल होती थी, जो डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्हें भी पढ़ाने में काफ़ी मुश्किल होती थी, बताने में मुश्किल होती थी। फिर जब से कोरोना वायरस आया उसके बाद से जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिलना ही बंद हो गई थी। अब क्या नई इनोवेशन इसके अंदर आ गई है, जैसे जैसे AI की तरक्की हो रही है, इसी तरह इस फील्ड में भी, इस फील्ड को एनाटॉमी की फील्ड कहा जाता है और इसमें भी काफ़ी तरक्की हो चुकी है। ये मेरे पीछे जो कमरा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक इनोवेशन रखी गई है। ये पहला पब्लिक सेक्टर है, ये लैब है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे मेडिकल सिमुलेशन लैब, सबसे पहली पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की सबसे पहली लैब है जिसके अंदर ये जो इनोवेशन का काम है वो किया गया है। फातिमा जना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है और एनाटॉमी का डिपार्टमेंट है। फैज़ान भाई नाम है आपका। फैज़ान भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? और बहुत अच्छा। मुझे बताइएगा कि ये कारनामा जो है, ये सॉफ्टवेयर है, ये स्क्रीन है, ये कैसे चलती है और कैसे ये मददगार साबित होगी एनाटॉमी के अंदर? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊं कि किस तरह से चलती है, मैं कुछ इसके मुताल्लिक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन 4 साल से जो है ना इस फील्ड में मेडिकल सिमुलेशन की। 4 साल पहले हमारे जो ओनर थे उन्होंने जो है एक आइडिया प्रपोज किया कि हम लोग खुद अपनी जो है एनाटॉमी डायसेक्शन टेबल बेसिकली बनाते हैं। आज से 4 साल पहले कोई भी पाकिस्तान में आपके पास कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं था। यहाँ पे सारी की सारी जो भी एनाटॉमी डायसेक्शन टेबल थी वो इंपोर्टेड होती थी। तो हमारे जो ओनर्स हैं डॉक्टर परवेज़ हाशमी साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया एंड ही डेवलप्ड दिस एनाटॉमी डायसेक्शन टेबल इन लाहौर। अच्छा, इसमें हमारे पास बेसिकली हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 11 इंस्टॉलेशंस कर लिया, लेकिन सबसे ख़ास बात इस इंस्टॉलेशन की क्या है कि ये पब्लिक सेक्टर में इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 माह पहले इस पर वर्किंग स्टार्ट हुई और प्रोफेसर अरमगान साहब के थ्रू हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इसको इंस्टॉल करने में कामयाब हो गया। अब मैं आपको जो है इसके जो है बेसिकली वर्किंग दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है ना ये बेसिकली स्टूडेंट्स को, टीचर्स को मददगार होगी कि वो अपनी जो है स्किल्स भी अपनी इन्हेंस कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी किस तरह से जो है वो इसको टीचिंग का जो एक आपके पास आजकल एक क्या लेंगे मॉडर्न जो टीचिंग सिस्टम है उसमें कैसे मेथड आ जाता है। अच्छा, पहले ये मुझे बताइएगा इसके अंदर पार्ट सेक्शन वाइज अगर चलें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास एनाटॉमी आ जाती है, ह्यूमन मेल एनाटॉमी आ जाती है, फीमेल एनाटॉमी है, रीजन वाइज, सिस्टम वाइज, एवरीथिंग। इसके बाद हमारे पास इसके बाद माइक्रो एनाटॉमी आ जाती है, आई का हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है, डेंटल एनाटॉमी इसके पास आ जाती है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास रेडियोलॉजी का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे पास डाइकॉम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो आपके इंटीग्रेट हो सकता है हॉस्पिटल के साथ, और वो आपके जितने भी रेडियोलॉजी के MRI, CT स्कैन, एक्सरेज वगैरह सारा कुछ जो है ना इसके अंदर हमारे पास इंस्टॉल है और वो जो है ना हम लोग इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं? श्योर, वो मुझे दिखाया। सबसे पहले हम लोगों के पास आ जाता है हार्ट का स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने कहा, ये हमारे पास टोटल जो है हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप जितना मर्जी इसको, सबसे खास बात क्या है, आप इसको जितना मर्जी रोटेट जूम करें, जूम आउट करें, इसके पिक्सेल्स ब्लर नहीं होते। हालांकि ये 4K रेजोल्यूशन स्क्रीन है, 86 इंचेस में है, लेकिन फिर भी आप इसको जितना मर्जी जूम करें, इसके जो पिक्सेल्स हैं वो कभी भी ब्लर नहीं होंगे। आप लेबल कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे जो है ना इसकी सारी की सारी लेबलिंग आ जाती है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं फर्दर, आप किसी भी पार्ट पे क्लिक करें, आप वहाँ पे जो है ना हमारी सारी की सारी जो है ना इसकी। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर से मखसूस चीज़ों को हटा दें और सिर्फ वेन्स नज़र आएँ या सिर्फ एक चीज़ नज़र आए, ऐसे ही है। इसमें हमारे पास डाइसेक्ट का ऑप्शन है, ये डाइसेक्ट का ऑप्शन आ गया। हम लोग लेयर बाय लेयर
सारा कुछ जो है रिमूव कर सकते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मैं आर्टरी रिमूव करता हूँ तो हमारे पास पिछली वाली जो आर्टरी है थोड़ी सी बेहतर जो है ना हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, नजर आने लगे। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको डायसेक्ट कर किया जाता है। अच्छा, अब ऑर्गन का हो गया हमारा, इसके बाद मुझे कोई हड्डियों के हवाले से कोई बोन बैक बोन का मुझे दिखा दें, या फिर मैं आपको स्कल दिखाता हूँ। स्कल दिखा दें। ये हमारे पास स्कल आ गया जो कि हमारे पास हार्ट टिश्यू में आया था। इसमें आपके पास सारी की सारी जो है जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारे पास लेबल आ जाता है। यहाँ पे एक्सप्लोर ऑप्शन है, एक्सप्लोर बोन का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रंग बिरंगे जो है आपको जो है ना कंपार्टमेंट नजर आ रहे होंगे, ये सारे के सारे जो है ना बोन का जो इंटरनल आपके पास जो डिफरेंट स्लाइसेस आ जाते हैं वो सारे के सारे लेबल्ड हो गए। अब जैसे किसी पार्ट को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास जो है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप मजीद उसकी अगर आगे फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं वहाँ पे मसल अटैचमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास सारे के सारे ओरिजिन शो हो गए। ठीक है। अब ओरिजिन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके मसल आ गया, मसल को आप क्लिक करेंगे, आपके पास फर्दर उसकी जो है डिटेल्स यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इसकी जो है ना फर्दर डिटेल्स एक फुल बॉडी स्ट्रक्चर का भी मुझे बता दें। मैं शो दिखाता हूँ। इसमें ये हमारी सारी की सारी सिस्टम वाइज आ गई है। इसके बाद हमारे पास आप कह रहे हैं फुल बॉडी। अब इसमें ये कैसे आप लोग हेल्पफुल हो सकती है। अब इसको बेसिकली आजकल जो है ना वो कैडेवर्स जो है ना बेसिकली मार्केट में अब हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में अलाउ नहीं है। आप इसको अभी बेसिकली वर्टिकल है, इसको हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये एक एज अ विर्चुअल जो है आपके पास टेबल बन जाती है। आप यहाँ से इसको रोटेट करें एंड यू कैन इसी को ऐसे करें, यहाँ से हमें इसके जो मसल्स हैं वो हटा के हड्डी दिखाएं ज़रा। अगर आप इसको लेयर बाय लेयर डायसेक्ट करते जाएंगे आप अब देख सकते हैं नीचे जो है इसका रिब केज जो है नज़र आने लग गया। बिल्कुल। किस तरह से आप इसको लेयर बाय लेयर सारा कुछ हटा सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपके पास जो है ना बेसिकली इसका रिब केज शो होना शुरू हो गया। बिल्कुल। इस तरह से आप लेयर बाय लेयर इसको ठीक है। ये एनाटॉमी हो गया, इसके साथ कंपेयर करके रेडियोलॉजी वगैरह में हम कर सकते हैं जिस तरह MRI वगैरह में नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट इसके अंदर क्रॉस सेक्शन है। अच्छा। अब मिसाल के तौर पे हेड का हम लोग का अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये एक हमारे पास स्लाइस आ गया एक्सियल स्केल। आप इसको अगर हम लोग इसमें हमारे पास बिल्ट इन CT स्कैन्स MRI स्कैन सॉरी इसके साथ ही है। ठीक है। आप इसके साथ बेसिकली कंपेयर करके स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं कि किस तरह से कोई भी अगर नॉर्मेलिटी है किसी भी केस में तो किस तरह से जो है ना एक नॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है और एक जो है ना पैथोलॉजी उस तरीके की किस तरह से व्यू कर सकते हैं आप। तो ये सारे जो है ना यहाँ पे लेबलिंग भी मौजूद है और इस तरह से जो है ना आपका बेसिकली ये आप इस तरह से जो है ना कंपेयर कोरिलेशन जो है ना इसके अंदर पब्लिक कुछ रह गया इसमें कुछ बताने में? इसमें बस ठीक है। एक सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो आपके पास सारी की सारी आपके पास आ गई एनिमेटेड सारी की सारी थी। अब मैं आपको रियल विर्चुअल जो है ना कैडेवर दिखाने लगा हूँ। ठीक है। जो कि एक डेड बॉडी थी, उसने जो है ना अपनी बेसिकली उसने मरने से पहले जो है ना अपनी डेड बॉडी जो है ना डोनेट कर दी साइंस को। अब उसने बेसिकली जो है ना उन लोगों ने ठीक है उसको पूरा स्कैन किया गया। ये ऐसे ही ये पूरा स्कैन किया गया है। उसके 3D जो है ना आप कह लेंगे उसको विजुलाइज आप कर सकते हैं। अब ये इसका जो है ना आपके पास पूरी की पूरी बॉडी आई थी। अगर इसकी स्किन अगर आप साथ लगा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सारा जो है ना ये एक्चुअल ह्यूमन डेड बॉडी है ये। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसको भी जैसे कि आपने पिछला वाला देखा था इसमें भी आप जो है ना डायसेक्शन सारी की सारी परफॉर्म कर सकते हैं। और आप जैसे मसल लेयर्स थी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसके इंटरनल ऑर्गन और उसका स्केलेटल रिब केज जो है ना आपको शो। ये तो काफ़ी अच्छा हो गया वैसे। साइंस ने ये 3D आने से पहले डेड बॉडीज़ के साथ किया जाता था, अब एक ही मतलब डेड बॉडी की सिर्फ उन्होंने वो करके तो उसको कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ये इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं। और जैसे पीछे ये आपको नज़र आ रहा है इसी तरह बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, इससे भी आगे जाएंगे, कोई नया स्टेप नज़र आएगा। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, चंद सालों बाद कोई नई इनोवेशन आपके सामने आएगी और मेडिकल जो साइंसेज है उसके अंदर काफ़ी फ़ायदा होगा। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।